आप जब भी कुछ बोल रहे होते हैं तो कोई ना कोई सुन रहा होता है, और अगर कुछ कह रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपको देख जरूर रहा होता है। बार बार ये बातें इसलिए हमें बताई जाती हैं ताकि हम गलत बोलने या फिर गलत करने से पहले सोचें। एक कहावत और भी आपने सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। संस्कारी नारी में आज मैं उसी नारी की बात करूंगी जिसका संस्कार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसकी सोच बिल्कुल अलग है। वो ये चाहती है वो जो करे, वो जो बोले, वो जो गलत कर रही है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उसे ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। वो यही चाहती है। दीवारों के कान ही नहीं, आंखें भी हो जो उसके इस गंदे बोल को, उसकी भद्दी हरकतों को ना सिर्फ सुने बल्कि दुनिया को सुनाए भी और दिखाए भी। उसे खुद को रिबेल किड कहने में गर्व का एहसास होता है। कलेशी औरत उसके लिए एक तमगा है, इसी नाम से वो खुद को बुलाती है। ये और कोई नहीं, ये इंडियाज गॉट लेटेंट वाली अपूर्वा मखीजा है। अपनी ओछी घटिया हरकतों से ही सही, ये गूगल पर इस वक्त सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है और लगातार ट्रेंडिंग भी है। और सही मायने में देखा जाए तो उससे सब कुछ करने में किक मिलती है। आज अपूर्वा मखीजा इंडियाज गॉट लेटेंट का वो चेहरा है जिसे हर कोई इस वक्त सर्च कर रहा है। यूट्यूब पर अपूर्वा खुद को कलेशी औरत बताती हैं और इंडियाज गॉट लेटेंट के सेट पर उसने वाकई ऐसा कलेश मचाया कि इस वक्त दुनिया हैरान है। ऐसी बात बोली कि हम आपको सुना तक नहीं सकते। एक अश्लील टिप्पणी एक महिला की दूसरी महिला पर जो कोई अगर सुन ले तो शर्मसार हो जाए। अपूर्वा ने न केवल खुद के माता पिता को बल्कि हर किसी के माता पिता को जलील किया, शर्मसार भी किया। गाली गलौज की दुनिया से आई अपूर्वा के लिए ये सब कुछ शायद बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन वो ये शायद समझ नहीं पाई कि कितने माता पिता को उनकी इस बयान की वजह से, जो उन्होंने कहा उसकी वजह से दुख भी पहुंचा होगा, और उनकी वजह से ना जाने कितने माता पिता ने अपने ही बच्चों पर शक भी किया होगा। सवाल यही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली जहां पर पिता सरकारी नौकरी में है, माँ टीचर हैं, वहां से आने वाली अपूर्वा मखीजा, ऐसी आखिर घिनौनी सोच कहां से उनके अंदर आ गई? इतनी कम उम्र में आखिर इतना घिनौना कोई कैसे सोच सकता है? और सवाल यह भी है कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि अपूर्वा की बात भी गालियों से ही शुरू होती है और गाली पर ही खत्म भी होती है। यही हम आपको आज समझाएंगे। खुद को रिबेल किड और कलेशी औरत कहने वाली अपूर्वा मखीजा आखिर हैं कौन और उनकी ये सोच कहां से आ रही है। तो देखिए, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। एक और अपूर्वा की गलती है तो दूसरी ओर वो लोग भी उसकी इस गलती में भागीदार हैं जो उसे बढ़ावा दे रहे थे, जो अपूर्वा को सुन रहे थे, उसकी गालियों को सुन रहे थे, यूट्यूब पर कमेंट्स करके ओ आई लव दिस गर्ल, शी हैज अ वाइब लिखकर उसे बढ़ावा दे रहे थे, ये भी भागीदार हैं। गाली देना हमारे समाज का कभी हिस्सा नहीं रहा, और अगर ऐसा होता तो नर्सरी में एबीसीडी की जगह आपको सबसे पहले गाली ही सिखाई जाती। कूल बनने के चक्कर में लोग अपनी परवरिश और संस्कारों को ताक में रखकर अपूर्वा के जैसे फूल बन रहे हैं। सोचिए कितने सोच समझकर अपूर्वा के माता पिता ने भी उसका नाम रखा होगा अपूर्वा। इसका मतलब जानते हैं आप? अपूर्वा का मतलब होता है अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई नहीं। और वो कहते हैं ना कि जैसा नाम वैसा काम, वैसे ही हुआ अपूर्वा मखीजा के साथ भी। उनके जैसा इस वक्त कोई नहीं है। अपूर्वा ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट के सेट पर मां को लेकर अश्लील कमेंट किया, उससे सब हैरान है, और हैरान होना देखिए लाजमी भी है, क्योंकि एक महिला अपनी गंदी भाषा से एक दूसरी महिला को ही बदनाम कर रही है, वो भी मां को। पर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपूर्वा एक कूल लड़की है, वो जो चाहे वो कर सकती है। उसे अपनी लाइफ अपनी तरह जीने की पूरी आजादी है, वो बिना किसी की रोक टोक के जो चाहे वो कर सकती है। अपूर्वा लड़की है तो क्या हुआ, बेधड़क गालियां दे सकती है। 17 साल की उम्र से खुद के लिए वो लड़ रही है, और जब से उसके माँ बाप को ये पहली बार पता चला कि वो अकेले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर चली गई, घर में डांट पड़ी तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर सोचा कि चलो पढ़ाई पर ध्यान दे दिया जाए। फिर कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, एक कंपनी में असिस्टेंट सेल्स इंजीनियर एनालिस्ट की जॉब भी की। नौकरी से नाखुश होकर पुराने ब्रेकअप में कंटेंट क्रिएटर बन गई और खुद का ही नामकरण कर डाला द रिबेल किड। आज सोशल मीडिया पर इस रिबेल किड के 27 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 5 लाख से ज्यादा लोग इनको देखते हैं। जिसने जब ठान ही लिया हो कि बगावत करनी है तो उसे आखिर कौन रोक सकता है? ना आप ना हम। तो खुद को ऐसी ही बागी समझती हैं अपूर्वा मखीजा। यूट्यूब पर खुली गालियां, अभद्र शब्द, कोई रोकने टोकने वाला उनको नहीं है। आजादी के नाम पर अपूर्वा मर्यादाओं पर मर्यादाएं लांघती गई, ना डर बची ना शर्म। देखिए, आजाद तो पंछी भी होते हैं, पर वो भी बखूबी जानते हैं कि ज्यादा ऊपर उड़े तो उनके पर जल सकते हैं। रिबेल नाम रख लेने का मतलब ये नहीं है कि फूहड़पन पर उतर आओ, जब मन करे जिसे गालियां दे दो, अभद्र घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करो। आजादी के भी अपने एक दायरे होते हैं, और उन दायरों को लांघने का नतीजा यही होता है जो अपूर्वा के साथ हुआ। देखिए, भारत के हर घर में देवियों की पूजा की जाती है, उनको पूजा जाता है, उनको सम्मान किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि साक्षात ईश्वर भी अपनी माँ के नाम से ही जाने जाते थे। देवकी नंदन कृष्ण, कौशल्या नंदन राम, अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी नंदन गणेश।
आज भी वो इन्हीं नामों से पूजे जाते हैं। हमारे भारत में जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी घर पधारी हैं। और आपके हमारे घर में भी बहुत बेटियां हैं। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि माँ लक्ष्मी के ही गुण और संस्कार अपनी बेटी को दिए जाएं। अब यहाँ पर अपूर्वा जैसी सोच की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के सामने आएंगे और वो कह सकते हैं कि आखिर लड़कियों को ही संस्कार सारे क्यों। तो पहली बात तो ये कि माँ बाप, बेटा हो या फिर बेटी, हर किसी को बराबर संस्कार देते हैं। घर के तौर तरीके सीखना, लड़का हो या लड़की घर के काम में हाथ बटाना, शब्दों और भाषा पर नियंत्रण रखना, कपड़े पहनने का सलीका होना, आदर सत्कार, तहजीब, हर कोई यही सिखाता है अपने बच्चों को। कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपूर्वा मखीजा की तरह अपने बच्चों को गाली गलौज करना सिखाएंगे, तू तड़ाक भाषा या फिर अश्लीलता सिखाएंगे? कोई भी नहीं। संस्कारी बनने का ये मतलब नहीं है कि आपकी आज़ादी आपसे छीनी जा रही है। संस्कारी बनने का ये मतलब है कि अपनी मर्यादाएं जानना, अपने दायरों को समझना, काम कोई भी हो, कैसा भी हो, अपनी सीमाओं के अंदर रह कर करना, ताकि ऊंचे उड़ते पंछी की तरह हमारे पर ना जल जाएं। देखिए, हमारी पौराणिक कथाएं भी हमें यही सीख देती हैं। अयोध्या लौटने के बाद लोगों के जब सवाल उठे तब माता सीता को वनवास हुआ था, तो बिना किसी प्रश्न के उन्होंने राजा राम की आज्ञा स्वीकारी और वन को चली गई। रानी थी और रानी होने की मर्यादा समझती थी। चीख चीख कर आजादी का गाना नहीं गाया। महाभारत में जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसने तक न अपने बड़ों के प्रति न अपने कुल के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शालीनता से, मर्यादा में रहकर अपने पतियों से कौरवों के बदले की गुहार लगाई। द्रौपदी चाहती तो वो भी अश्लील और गंदे शब्दों से उस भरी सभा में सबका मजाक बना सकती थी, गालियां दे सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, ना ही ऐसा होने दिया। हमारा इतिहास भी ऐसे ही कई महिलाओं का गवाह रहा है जिन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपना पराक्रम दिखाया। महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को ललकारा, पर गाली गलौज करके, फूहड़पन दिखाकर नहीं। बस यही वजह रही कि अंग्रेज भी उन्हें सम्मान से देखते थे। रानी चिन्नम्मा, रानी दुर्गावती, रजिया सुल्तान, सबने कुछ ऐसा ही किया जो इससे पहले महिलाओं को कम करते देखा गया। हाथों में तलवार उठाई और अपनी मर्यादा में रहकर ऐसी गर्जी कि अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिल गईं। आज भी इतिहास में उनका नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। अपूर्वा मखीजा को भी शौक था इतिहास में ऐसे ही नाम दर्ज करवाने का और मशहूर होने का। वो बेशक यही चाहती थी कि लोग उन्हें पहचाने, वो भी वायरल हो जाएं, इसीलिए गाली गलौज वाला रास्ता उन्होंने चुना, जो कि बेहद आसान था उनके लिए, और वायरल भी वो हो गई। बहुत जल्द वो वायरल हो गई। तो अपूर्वा का वायरल होने का रास्ता तो आसान था, पर बहुत मुश्किलों भरा। कई बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैब भी किया, एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, खूब शोहरत मिली, अकेले सब कुछ किया, तो कुछ लड़कियों के लिए वो सो कॉल्ड आजादी और फ्रीडम की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। देखिए, अक्सर हमारे पेरेंट्स जब भी हमें आगे बढ़ते देखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, और साथ में वो ये जरूर कहते हैं कि इस उपलब्धि को कपाल पर मत चढ़ने देना, यानी इस उपलब्धि को सिर पर मत चढ़ने देना। यही वो वक्त होता है जब हर किसी को अपने पेरेंट्स और टीचर्स के गाइडेंस की जरूरत होती है। पर अपूर्वा मखीजा के वीडियोस, उनकी बातें सुनकर भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर भी उन्हें कोई रोक टोक रहा हो या उन्हें कोई रोकने टोकने वाला हो, और अगर हुआ भी होगा तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कूल और बिंदास बनने के चक्कर में अश्लीलता की हदें कब पार हो गई ये उनको खुद मालूम नहीं पड़ा। गंदी बातें, भद्दे बोल, अश्लील सोच, ऐसी कि माता पिता के बेडरूम में क्या हो रहा है वहां तक वो पहुंच गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई बार ये भूल जाते हैं कि जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जिनसे उन्हें शोहरत हासिल हो रही है, वो अब उनकी जिम्मेदारी हैं। यानी अब जो भी वो बोलेंगे या करेंगे या लोगों को दिखाएंगे, वो सब कुछ उन लोगों को इफेक्ट करेगा। अपूर्वा के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पसंद कर रहे हैं तो जितना चाहे वो उतनी गाली दे सकती हैं। ना आओ देखा ना ताओ, जो मर्जी आया उन्होंने बोला, फिर चाहे अपने फूहड़पन से माँ जैसी छवि की धज्जियां क्यों ना उड़ानी पड़े। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि अपूर्वा के चेहरे पर वो सब बोलते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं थी, और आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस जैसे क्या ज्ञान की बात कह दी हो। सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में माँ को लेकर ही उन्होंने अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। पर अपूर्वा ने खुद अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। इस रिबेल किड ने यह भी नहीं सोचा होगा कि ये बोलने के बाद इसने न केवल अपनी फजीहत करवाई बल्कि अपने माता पिता की भी करवा दी। तो लोग तो अब यही सोच रहे होंगे कि आखिर परवरिश कैसी दी गई, और जब सवाल आपकी वजह से आपके माता पिता पर उठ जाए तो ये समझ जाइए कि आपका रास्ता गलत है, आप भटक चुके हैं। और साथ ही ये घटना गहरे सांस्कृतिक संघर्ष को भी उजागर करती है। संघर्ष आधुनिक मनोरंजन प्रवृत्तियां बनाम पारंपरिक भारतीय मूल्यों के बीच की। मखीजा द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घिनौनी हद तक अश्लील है। जेन जी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों की बलि देकर नहीं। बस इतना ही। तो अगली कहानी का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।